स्वागत करा रहे कह रहे कि राजन, जिनमें हमने तुमको परम भक्त प्रहलाद का चरित्र चित्रण और माता अनुसुईया की कथा को सुनाया। अब हम तुम्हें अयोध्या नगरिया के राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाते हैं, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सत्य की डगर में कितनी कितनी कठिनाई आती है राजन, वो सब समझते चलना। कहते हैं अयोध्या नगरिया के नरेश हुए महाराज हरिश्चंद्र, इनके पिताजी थे जिनका नाम था कृशंको। तो कृशंको इस शरीर से ही स्वर्गलोक जाना चाहते थे। इनके गुरुजी थे जिनका नाम था विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी महाराज ने इनके ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी कि सशरीर से और इंद्र लोक को जाने लगे, देवता लोक को जाने लगे। क्योंकि जिस पर गुरु की कृपा होती है उसका तो कहना ही क्या है। कहते हैं कि राजा प्रसन्न सकल भूमि दानम और बनिया प्रसन्न अगर राजा प्रसन्न हो गया तो तुमको मुंह मांगी जमीन दे देगा, धन दे देगा। यदि कोई वैश्य वनिया प्रसन्न हो गया तो तुमको मुंह मांगा पैसा पकड़ा देगा। लेकिन बताया कि गुरु प्रसन्न और गुरु प्रसन्न तो वैकुंठ धाम। अगर गुरु प्रसन्न हो गया तो तुमको वैकुंठ में पहुंचा देगा। तो विश्वामित्र की कृपा से ये सशरीर देवलोक को जब जाने लगे, तब देवताओं ने विचार किया कि ये मृत्युलोक का प्राणी और मृत्युलोक का शरीर लिए हुए यहाँ पर आ रहा है, तो ये देवलोक की मर्यादा खत्म हो जाएगी, महिमा खत्म हो जाएगी। इसके लिए इनको रोका जाए। देवताओं ने ऐसे मंत्र का उच्चारण किया कि ये त्रिशंकु जो थे वहां से वापस लौटने लगे। जहां तक पहुंचे वहीं से वापस आने लगे पृथ्वी की ओर। लेकिन इन्होंने आवाज लगाई कि हे गुरुदेव, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तब मेरी प्रिय माताओं, महाराज विश्वामित्र ने अपने तपोबल के द्वारा महाराज कृशंकु को बीच में ही रोक दिया। अब ये उल्टे हो गए। इनके मुख से जो राल निकली, उस राल से कर्मनाशा नामक नदी की उत्पत्ति हुई। अब ये कर्मनाशा नामक नदी है कहाँ, ये भी बता दूं। आप यहाँ से जाएंगे तो नौबतपुर बॉर्डर पड़ेगा, उससे आगे बिहार लगता है, नौबतपुर बॉर्डर। और बिहार से आएंगे तो कर्मनाशा ही बॉर्डर पड़ेगा। तो उस नदी की ये महिमा है। अगर आप लोग उधर कभी पहुंच जाओ तो उसमें भूल से भी स्नान मत कर लेना, उसका पानी छूना ही नहीं। अगर तुमने स्नान कर लिया तो तुम्हारे धर्म किए गए, पुण्य किए गए सभी धर्म कर्म नष्ट हो जाए। भागवत से इसका प्रमाण है।
आज महाराज इन्हीं त्रिशंकु के ये हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र की धर्म पत्नी थी जिसका नाम था तारावती, रानी तारावती। इनका एक बेटा था जिसका नाम था रोहिताश्वर, जिसको देहाती भाषा में रोहितास भी कहते हैं। शुद्ध नाम था इसका रोहिताश्वर। भगवान की ऐसी लीला कि महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ पर एक सत्य का बाजार लगता था। तो एक दिन महाराज हरिश्चंद्र ने उस सत्य के बाजार में अपने मंत्री के द्वारा घोषणा करा दी, मुनादी करवा दी और ये कहलवा दिया कि जिस किसी व्यापारी भाई का सामान न बिकने पाए तो वो हमारे यहाँ से निराश होकर के न जाए। वो सामान हमारे यहाँ राज्य कोष में जमा करा दो और उसकी उतनी ही मुद्राएं वो हमसे ले जाए, ताकि उसको ये दुख न हो, ये कष्ट न हो कि हम अयोध्या गए और हमारा ये सामान नहीं बिका। भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। जब ये मुनादी करने वाला वो मुनादी कर रहा था तो एक बैठा हुआ था, उसके पास था लोहा। तो लोहा क्या था? वो साक्षात शनि थे। उसने कहा भैया ये हमारा ये लोहा नहीं बिक रहा है। तो उन्होंने कहा कि पहले इसका नाम बताओ, ये है क्या चीज का लोहा है? मतलब मैं समझा नहीं। कहा दूसरा नाम है इसका सत्यानाशी, जहां जाता है वो सत्यानाश कर देता है। और एक तीसरा नाम है इसका शनि। अगर चांदी के चरणों से ये चला गया तो बल्ले बल्ले कर देगा, तांबे के चरणों से गया तो बल्ले बल्ले कर देगा, और यदि लोहे के चरणों से चला गया तो वह नाश कर देगा। तो यहाँ पर ये जो है ये लोहे के चरणों से है, लोहा है। राजा हरिश्चंद्र का आर्डर था। उन्होंने कहा इसकी कीमत बतलाओ, कीमत बता दी, दे दी गई। वो लोहा महाराज हरिश्चंद्र के कोष में जमा करा दिया गया। अब महाराज हरिश्चंद्र सो रहे थे अर्धरात्रि, आधी रात में लक्ष्मी ने सपने में उसे दर्शन दिए हरिश्चंद्र को, और ये कहा कि राजा हरिश्चंद्र सो गए या जागे? कहा मैं जाग रहा हूं। तुम कौन हो? कहा मैं लक्ष्मी हूं। तो क्या चाहती हो? कहा कि मैं तुम्हारे यहां से जाना चाहती हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ शनि का निवास हो चुका है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे शनि का निवास पूरे तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। बोले कोई जगह नहीं है। कुछ नींद में था, कुछ वैसे था, भगवान की लीला, या फिर यूं कहिए कि आपको उत्तर देनी बाकी मत पे नहीं है नहीं। राजा कहने लगा तो तुम जा सकती हो। लक्ष्मी तो वहीं से विदा हो गई, चली गई। लीला भगवान की है। लीला किस तरीके से परमात्मा करते हैं वो लीलाधारी खुद जाने। उसके बाद में आया सत्य, जिसको कहते हैं धर्म। जहां सत्य होगा वहीं धर्म होगा, और जहां सत्य धर्म होगा वहीं पर सुंदर कर्म होंगे, शुभ कर्म होंगे, और जहां पर ये तीनों चीजें होंगी वहीं पर परमात्मा का निवास होगा। सत्य में आकर के महाराज हरिश्चंद्र को जगाया और ये कहा राजा हरिश्चंद्र सो गए या जागे। तब तक उनकी नींद खुल चुकी थी पूर्ण तरीके से।
उन्होंने कहा कि मैं जाग रहा हूं, तुम कौन हो? कहा मैं सत्य हूं, मैं धर्म हूं। बोले तो क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे यहां से जाना चाहता हूं, क्योंकि लक्ष्मी चली गई और मैं जाऊंगा। क्योंकि अगर लक्ष्मी नहीं होगी तो इंसान जीव शुभ कर्म कैसे भी कर्म नहीं कर सकता, सत्य कर्म नहीं कर सकता। हरिश्चंद्र ने ये कहा कि ये बताओ, लक्ष्मी की वजह से तुम जा रहे हो सत्य? उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस महल में और तुम्हारे सकल दरबार में यहाँ पर शनि का निवास हो चुका है, हमारे रहने के लिए अब कोई जगह शेष नहीं बची। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि यदि महलों में कोई स्थान नहीं है तो भैया सत्य है धर्म, तुम मत जाओ, तुम मेरी वाणी पर विराजमान हो जाओ। तब से ये सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए। सत्य जो था इनकी वाणी पर विराजमान हो गया। अब परमपिता परमात्मा लीला करने लगे। एक दिन देवलोक में सभी बैठे, अंगिरा, वशिष्ठ, विश्वामित्र